हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है आपके लिए। वो है 42,000 होमगार्ड की न्यू वैकेंसी को लेकर, जिसकी जो घोषणा है वो सीएम योगी ने काफ़ी दिन पहले कर दी थी। तो अगर आपका सपना है होमगार्ड में नौकरी लेने का या होमगार्ड बनने का, तो सबसे पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हाँ, हम कुछ और अचीव कर सकते थे, इससे हम बेहतर पा सकते थे लेकिन पा नहीं पाए, या फिर कोई और भी कंडीशन हो सकती है कि हमको जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए। तो देखो, पुलिस में और होमगार्ड में अगर इन दोनों में ही कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में ही काफ़ी कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। वो एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि पुलिस में और होमगार्ड में ही क्या क्या अंतर होता है। बाकी अगर आपकी कोई और चॉइस है, अगर 42,000 होमगार्ड की वैकेंसी तो आपकी आ ही रही है, अगर आप इसे साइड में कर दें तो आपका एक एसएससी की भरपूर भर्ती है, यानी आपका फरवरी के मंथ में आपका जीडी का एग्ज़ाम चलेगा, उसके बाद में आपका सीजीएल सीपीओ, अगर उनको भी साइड कर दिया जाए तो दिल्ली पुलिस में एडब्ल्यू टीपीओ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप होमगार्ड की तरफ जाना। और ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, चलिए वो सब कुछ मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये एक पेपर कटिंग है जिसमें बोला है कि प्रदेश में 42,000 जो होमगार्ड की भर्ती हैं जवानों की, वो बहुत जल्दी कराई जाएंगी। जिसमें ये आदेश दिया है महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार ने महाकुंभ मेले के दौरान। तो इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो हैं कि आपकी जो 42,000 जो जवानों की भर्ती है वो जल्दी शुरू कराई जाएगी, यानी कि ये जो 60,000 ये यूपी पुलिस की भर्ती जैसे ही कंप्लीट होती है, आपकी होमगार्ड की जो है भर्ती इसके तुरंत बाद जो है शुरू करा दी जाएगी या फिर आपकी प्रक्रिया में आ जाएगी। तो सीएम योगी ने एक और भर्ती के बारे में बोला था, वो है यूपीएसआई। तो अगर आप कहीं एक दो नंबर से यूपी पुलिस में रहे हो तो फिर यूपीएसआई के लिए ट्राई करिए, या फिर बाकी अभी यूपी पुलिस में और वैकेंसी आएंगी उनके लिए ट्राई करना। चलिए अब जानते हैं कि मोटा मोटा क्या अंतर है एक होमगार्ड में और एक पुलिस सिपाही में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो होमगार्ड होता है उसकी जो ड्यूटी रहती है वो अपने ही ज़िले में रहती है। जबकि हम सब जानते हैं कि जो जो पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो एक ज़िला छोड़कर होती है। ठीक है, यानी जैसे मेरा ज़िला अगर मथुरा है तो मुझे मथुरा में ड्यूटी नहीं मिलेगी, बहुत कम चांस है कि मुझे मथुरा में ड्यूटी करने को मिले। बाकी आगरा मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है आगरा की, वरना कानपुर हो गया, यानी कि जो एक ज़िला को छोड़कर जितने भी ज़िला अटैच होते हैं वहाँ हमें ड्यूटी करनी होती है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए, होमगार्ड की जो सैलरी होती है वो 18,000, और अगर इसमें डीए भी ऐड कर लिया जाए, कुछ अलाउंस ऐड कर लिया जाए, तो ये आपकी तकरीबन 27,000 बनती है। वहीं पुलिस की बात करें तो यही सैलरी आपकी 35,000 हो जाती है। ठीक है, यानी आपने देख लिया कि होमगार्ड की सैलरी और पुलिस की सैलरी दोनों में किसकी सैलरी ज़्यादा है। और आगे हम बात करते हैं कि होमगार्ड को कोई भी छुट्टी नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल उसको ड्यूटी करना होता है, जबकि पुलिस को 2 महीना तक की छुट्टी मिल जाती है। यानी होमगार्ड को कोई भी लीव नहीं है, जबकि पुलिस के लिए 2 महीना तक आपको आराम से छुट्टी मिल सकती है। और अगले पॉइंट की हम बात करें, होमगार्ड की जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की फिक्स होती है। जैसे हमारी सेंट्रल की जॉब होती है, एसएससी हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, जिसमें 8 घंटे फिक्स होती है, ऐसे ही आपकी होमगार्ड की जो ड्यूटी है वो भी फिक्स होती है। लेकिन पुलिस में क्या है, कोई ड्यूटी आवर फिक्स नहीं होता, आपको 12 घंटे भी करनी पड़ती है। और कभी कभी आप समझ गए होंगे, जैसे चुनाव का टाइम होता है या फिर कोई और अलग आपातकाल होती है, तो उसमें हमको 18 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ जाती है। और आगे हम बात करें कि जो होमगार्ड होता है उसमें कोई प्रमोशन नहीं होता, जबकि पुलिस का 10-12 साल में प्रमोशन हो जाता है। यानी अगर आप होमगार्ड में लगे हो या फिर आप होमगार्ड की भर्ती देखते हो, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें आपका कभी भी जीवन में प्रमोशन नहीं हो सकता। जबकि पुलिस में आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपकी 10-12 साल में प्रमोशन आगे हो जाए, आप का आगे एएसआई में हो जाए। अब बात करते हैं, होमगार्ड अपने घर से ड्यूटी कर सकते हैं, जबकि पुलिस को अपने घर से दूर रहकर ड्यूटी करना होता है। यानी जो पहले पॉइंट में बताया था कि अगर आप होमगार्ड में आपकी लग जाती है जॉब, तो फिर आपको आपके ज़िले में ही ड्यूटी करने को मिल जाएगी, जबकि ऐसा पुलिस में नहीं होता। तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको ध्यान में रख लेते हो कि देखो, सबसे पहला, अब इसमें जो बेनिफिट होता है होमगार्ड में वो ये होता है कि आप अपने ज़िले में कर सकते हो। बाकी प्लस से आप अपने हिसाब से कंपेयर कर लीजिएगा आपकी कंडीशंस को अकॉर्डिंग, कि आपको होमगार्ड की तैयारी करनी है या फिर थोड़ा और एफर्ट लगा के पुलिस की या फिर कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन लेना है। तो ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा हैं 40,000, क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि हमको जॉब लग जाती है, फिर आगे कुछ सोचना पड़ता है कि यार इससे थोड़ा और अलग ट्राई करते। तो देखिए अपने अकॉर्डिंग, बाकी मिलते हैं
ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में।